ममता बनर्जी को शर्म आना चाहिए कि वो हिंदू ब्राह्मण है। भारत के संविधान के ऊपर है ममता बनर्जी क्या? ये क्या चाहती, बंगाल को बांग्लादेश बनाना? 4 दिन से जैसे हम लोग हिंदू औरतें कीर्तन करती है ना, वहाँ मुस्लिम औरतें माइक बजा रही हैं बाकायदा। आरजी कर ममता बनर्जी गई क्या? कॉलेज में जो घटना हुई वहाँ पे गई क्या ममता बनर्जी? नहीं गई। मगर बांग्लादेशियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गई लॉयर बनकर। तो आपके हक की लड़ाई लड़ने ही तो सुप्रीम कोर्ट तक जा रही हैं वो। हम बांग्लादेशी नहीं है, बांग्लादेशियों के लिए लड़ने गई है वो, हमारे लिए लड़ने नहीं गई। उन्होंने बोलती है 8 बजे के बाद आप घर से निकलना बंद कर दे। क्यों भाई? अगर कोई महिला काम करती है, हस्बैंड नहीं है, तो उनका घर कैसे चलेगा? क्या वो चलाएंगी? महिला का इज्जत मुआवजा में ही रह गया है। हमारे एक महिला की इज्जत क्या है? पैसा। आज हम लोग अपना ही देश में आजादी से औरत लोग नहीं निकल पाएंगे, तो ऐसा हम लोग को सीएम नहीं चाहिए जो खुद सीएम चाहिए। योगी जैसा, मोदी जैसा, योगी मोदी जैसा चाहिए। तो आप भी चाह रहे हैं कि बंगाल के अंदर बुलडोजर चले योगी जैसा? बिल्कुल ऐसा माफिया जो है, जो लोग डरते नहीं है, जो लोग गुंडा है, जो लोग गुंडे हैं, मस्तान है, जो लोग आज हमारा ही लूट के घर बनाए, उनके घर पे जरूर बुलडोजर चले। यहाँ पे जरूर चलना चाहिए। योगी जैसा ही सरकार चाहिए हम लोग को बंगाल में। हम लोग को जैसा सरकार चाहिए, क्योंकि हम लोग सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, मैं रोहित अत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं फिलहाल पश्चिम बंगाल की यात्रा पर हूँ और यहाँ के लोगों की राय जानने आया हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ लंबे समय से, यानी कि 2011 से ममता बनर्जी की सरकार है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं, बंगाल की महिलाओं के बारे में वो कितना जानती हैं, ये हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बंगाल की कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से वो महिलाएं हैं तो महिलाओं के बारे में कितना सोचती हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारा रहेगा। उसके साथ साथ और भी कई मुद्दे रहेंगे कि इस बार बंगाल की महिलाएं बदलाव चाहती हैं या फिर ममता बनर्जी के कार्यकाल से वो संतुष्ट हैं। ये तमाम तरीके के मुद्दे हैं। यहाँ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम आपसे करेंगे, क्या नाम होगा आपका? चंद्रानी झा। जी झा साहब, क्या लग रहा है जिस तरीके से यहाँ लंबे समय से, यानी कि 2011 से ममता बनर्जी की सरकार है, वो भी महिला हैं, आप भी महिला हैं, तो महिलाओं के बारे में वो कितना सोचती हैं? महिलाओं के बारे में तो वो बिल्कुल नहीं सोचती हैं। जैसा कि आपने आरजी कर देखा, जादवपुर का घटना देखा, आज सुबह ही मैंने एक वीडियो देखा है कहीं का, वहाँ एक लड़की बता रही है कि वो कॉलेज में परीक्षा देने गई थी बंगला का, और यूनियन का एक दादा उनको बाइक पे ज़बरदस्ती बैठने बोले थे। तो महिला बंगाल में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वो इस बार देखिएगा, वो लक्ष्मी भंडार से भी कुछ नहीं होने वाला। जो बड़े भंडार तो उन्होंने बढ़ाया ना, 500 रुपये बढ़ाया, उसका भी कोई असर नहीं होगा इस बार बंगाल के चुनाव पे। तो महिला हैं, महिलाओं के बारे में सोच रही, तभी तो महिलाओं के बारे में वो बढ़ा रही हैं। बारे में भत्ता देकर सोच रही हैं। मोदी जी की तरह सोचे, हमें बिजनेस के लिए लोन दे, हमें आत्मनिर्भर बनाए, स्वनिर्भर बनाए। भत्ता हमें नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, सुरक्षा। तो वो लगातार बाहर ही बताते हैं, कहते हैं कि वो बाहर के लोग हैं, मैं बंगाल की बेटी हूँ, मेरे बराबर बंगाल को बेहतर कौन जान सकता है। यहाँ कोई बाहरी नहीं है, कोई बंगाल का नहीं। हम लोग सब बंगाल में रहते हैं। जो बिहार यूपी के जो भी लोग यहाँ बंगाल में रहते हैं, सब बंगाली हैं, कोई बाहर का नहीं है। कोई मोदी को तो बाहर का बता रही है ना, वो कहाँ से बाहर के? वो तो देश के ही है, गुजराती हैं वो। गुजराती है तो क्या हुआ? भारत के तो है। भारत के संविधान के ऊपर है ममता बनर्जी क्या? भारत के संविधान के ऊपर है यहाँ की सीएम। ये क्या चाहती, बंगाल को बांग्लादेश बनाना अलग करके? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো একদম বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। ওনার যে ফাদার, ও বাংলাদেশ থেকে এসে পুরো কালীঘাটের ওই যে নালাটা আছে না, নালাটা পুরোটাকেই জবরদখল করেছে। ওর 45টা প্লট আছে, ঠিক আছে, আর 36টা হচ্ছে ফ্ল্যাট আছে। পুরো কালীঘাটটা ও ওনার ভাইপো পুরোটাই একদম আত্মসাৎ করে নিয়েছে। आपने कहा कि बांग्लादेश बना रही, वो बांग्लादेश नहीं बना रही। इस चीज का मुद्दा तो खुद भाजपा, मोदी हो, अमित शाह हो, दिल्ली में बैठकर वो बनाते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। आप देखिए, मैं एक बात कहूँगी, आरजी कर ममता बनर्जी गई क्या? नहीं गई। वो कॉलेज में जो घटना हुई वहाँ पे गई क्या ममता बनर्जी? नहीं गई। मगर बांग्लादेशियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई लॉयर बनकर। वो क्या चाहती है? बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। मुआवजा देने की भी तो बात अपना वोट बैंक, सिर्फ अपना वोट बैंक के चलते वो बांग्लादेशियों को यहाँ बसाना चाहती है, और यहाँ से बांग्लादेशी यहाँ से घुसकर भारत के विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं। बांग्लादेशी यहाँ से घुसपैठिए। वो एक तरीका बता रही हैं कि ये जो SIR हो रहा है, ये घुसपैठिया निकालने का माध्यम नहीं है। ये मोदी जो है वो वोट काटने की तैयारी कर रहे हैं, और इस तरीके से वोट काट कर वो चुनाव जीतना चाहते हैं। किसी भी भारतीय का वोट नहीं कट रहा है। जो 2002 तक यहाँ तक किसी का वोट नहीं कट रहा है। जो आप अभी तक हियरिंग में
नहीं पहुंचे, जो मर गए हैं उन्हीं लोगों के वोट से ममता बनर्जी बांग्लादेशी के वोट से जीती थी, उन्हीं का वोट कट रहा है बांग्लादेशियों। बॉर्डर पर तो बीएसएफ लगी हुई है, केंद्र की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगी हुई हैं, फिर ममता बनर्जी जिम्मेदार तो मोदी है ना उसके। फेंसिंग की जगह तो आज तक राज्य सरकार ने नहीं दी, आज तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को फेंसिंग के लिए जगह नहीं दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो अब हो सकता है कि हमें घेरने के लिए जगह दिया जाए राज्य सरकार की तरफ से। आज तक तो बॉर्डर बनाने के लिए ही, घेरने के लिए ही जगह नहीं दी राज्य सरकार ने जी सेंट्रल गवर्नमेंट वो को। अगर आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, वो काला कोट पहन रही हैं, तो आपके हक की लड़ाई लड़ने ही तो सुप्रीम कोर्ट तक जा रही हैं वो। हम बांग्लादेशी नहीं है, बांग्लादेशियों के लिए लड़ने गई है वो, हमारे लिए लड़ने नहीं गई है। महिलाओं के लिए वो लड़ने नहीं गई हैं, महिलाओं की सुरक्षा में कुछ बोलने नहीं गई हैं। तो हमारे महिलाओं को अगर रहते हो क्या सुरक्षा दे रही हैं? हम लोग इतने दिन रह रहे हैं बंगाल में, तो महिला होकर महिला क्या सम्मान कर रही हैं? उन्होंने बोलती है 8 बजे के बाद आप घर से निकलना बंद कर दे। क्यों भाई? अगर कोई महिला काम करती है तो उनका घर क्या, अगर उनके घर में अगर आदमी नहीं है, उनके भाई बहन नहीं है, अगर हस्बैंड नहीं है, तो उनका घर कैसे चलेगा? क्या वो चलाएंगी? वो देंगी उनका घर, वो देंगी। उनके आगे पीछे तो 10 बॉडीगार्ड घूमते, क्या हमारे पीछे कौन घूमने वाले हैं? वो एक महिला को ऐसे बात क्यों बोलेंगी? जब उनका बंगाल में शासन चल रहा है तो वो क्यों ऐसा तरह की बात क्यों करेंगी? वो लगातार कहते हैं कि मोदी का तो परिवार ही नहीं है, और जब परिवार नहीं है वो क्या जानेंगे महिला? हम सब परिवार है, पूरा भारतवर्ष मोदी का परिवार है, हम सब पूरा महिला उनका परिवार है। मोदी जी अनाथ नहीं है, उनके साथ हम लोग पूरे जुड़े हुए हैं। दीदी अपने देख ले, उनके पास कोई नहीं है, उनके पास एक भाईपो है जो कि वो भाईपो नहीं उनका बेटा है। बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप उन पर। अरे ये तो सभी जानता है, यहाँ पे भारतवर्ष या बंगाल के सभी कोई जानते हैं कि वो बेटा है। कोई डर नहीं, हम लोग को डर क्या चीज का है? वो भतीजा बनाती है, कभी बेटा तो बनाती है, कभी भाईपो बनाती है, तो क्या क्या नहीं बनाती है। दीदी का तो एक ही का नाम है कि रेप तुम लोग कराओ, हम 10 लाख रुपया दे देंगे, हो जाएगा। बस दीदी का एक का नाम है कि बंगाल के महिला का इज्जत मुआवजा में ही रह गया है, एक महिला का सम्मान मुआवजा में ही रह गया है। हमारा एक महिला का इज्जत क्या है? पैसा। हमारा पैसा नहीं चाहिए। तो आप नहीं चाहते कि आपकी जो मुख्यमंत्री हैं वो महिला रहे? आप नहीं चाहते? अरे हम लोग चाहते, लेकिन महिला का सम्मान होना चाहिए ना। हम लोग भी तो मायना चाहिए, हम लोग भी तो सुरक्षा चाहिए। हम लोग को 8 बजे के बाद बोलता है बाहर मत निकलो। क्यों नहीं निकले बाहर? अगर हम लोग बाहर निकल गए, हम लोग को जरूरत, हम लोग खुद आज हम लोग अपना ही देश में आजादी से नहीं, औरत लोग नहीं निकल पाएंगे, तो ऐसा हम लोग को सीएम नहीं चाहिए। जो खुद सीएम चाहिए। सीएम ऐसे बोल रहे कि 8 बजे योगी जैसा, मोदी जैसा, योगी मोदी जैसा चाहिए, आप कह रहे हैं योगी जैसा सीएम चाहिए, लेकिन बंगाल में आकर तो कुछ मौलाना ये भी बोलते हैं कि यूपी में तो मुसलमान सुरक्षित नहीं है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। हाँ, ये तो सरासर उनके ऊपर झूठ दिया गया, इल्जाम दिया जा रहा है, झूठ है। कहाँ आज मुख्तार वहाँ पे नहीं है? वहाँ पे यूपी में मुसलमान को मिलता नहीं। क्या हमारे मोदी जी, क्या हमारे योगी जी, कोई भी अगर आता है हमारे यहाँ पे बीजेपी की तरफ से कोई भी सुख सुविधा, तो क्या मुस्लिम हिंदू करते हैं? मुस्लिम हिंदू में बंटवारा किया जाता है, हर एक बराबर सबको दिया जाता है। क्या हिंदू क्या मुस्लिम? कह रहे हैं धर्म देखकर उनका बुलडोजर दौड़ता है, घरों को तोड़ता है, घर बनाने में पूरा जीवन निकल जाता है। उनका जो भूल है, उनका गलत धारणा है, वो भड़काए हुए चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप भी चाह रहे हैं कि बंगाल के अंदर बुलडोजर चले योगी जैसा? बिल्कुल ऐसा माफिया जो है, जो लोग डरते नहीं है, जो लोग गुंडा है, जो लोग गुंडे हैं, मस्तान है, जो लोग आज हमारा ही लूट के घर बनाए, उनके घर पे जरूर बुलडोजर चले, यहाँ पे जरूर चलना चाहिए। यहाँ पर है कि आप एक छत ढालिए तो काउंसिलर को दीजिए, ये पुलिस थाना में दीजिए, ये कैसा इंसाफ है भाई? हम घर बनाएंगे, हम सबको पैसा बांटेंगे, पैसा बांटेंगे। काउंसिलर जब बनाता है तो कोई उसका रोक ठोक नहीं है। काउंसिलर अगर अपने लिए बनाता है तो कोई रोक ठोक नहीं है। आप जाके 76 नंबर वार्ड में जाकर के पता लगाइए, जो खुद वो बना रहा है और इस तरह बना रहा है, रोड में छोटा सा जगह में 4 तल्ला बिल्डिंग बना रहा है, उसके लिए कोई रोक नहीं है। अब प्लान पास हो गया। हम लोग मेटिया बुरुज से आ रहे हैं, ठीक है, और मेटिया बुरुज को मिनी पाकिस्तान से हम लोग जानते हैं, सबको मिनी पाकिस्तान बोलता है। आप पाकिस्तान या हिंदू, अगर जिनकी आप बात कर रहे हैं वो भी तो भारत के नागरिक हैं। ये राजनीति तो कुछ बीजेपी करती है ना, अमित शाह भी आके यही बोलेंगे। अब योगी तक राजनीति हमारी ममता दीदी करती है। हम लोग नहीं बोला, फिराद हकीम ने मिनी पाकिस्तान बोला है, मटिया बुरुज को उन्होंने गर्व से बोला है, मगर पाकिस्तान की हालत देखिए। मदरसों के लिए फंड भी जारी किया अभी बजट में ममता, वो भी जारी किया है फंड में। हमारे यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? हम लोग क्या बजट होता है हमारे मंदिर के लिए, स्कूल के लिए? पूजा बंद हो गया है, स्कूल से सरस्वती पूजा बंद हो गया है। ममता बनर्जी को शर्म आना चाहिए कि वो हिंदू ब्राह्मण है, हर स्कूल से सरस्वती पूजा बंद हो गया है और वो मदरसों को फंड दे रही है। यहाँ देखिए हमारे आंखों के सामने कितना बन गया है। तो माध्यमिक एग्जाम में हर जगह माइक प्रोग्राम बंद हो गया है, तभी जो मदरसे में जो अजान हो रहा है वो
क्यों बंद नहीं हो रहा है? वो क्यों नहीं बंद हो रहा है जब उनका शासन चल रहा है? तो पुलिस को कंप्लेन करने के बाद भी 4 दिन से, जैसे हम लोग हिंदू औरतें कीर्तन करती है ना, वहाँ मुस्लिम औरतें माइक बजा रही हैं बाकायदा। तो क्या लग रहा है, जैसे हमें कहती हैं ममता बनर्जी, मोदी तानाशाही कर रहे हैं या बंगाल के अंदर ममता तानाशाही कर रही है? ममता दीदी तानाशाही है, ममता दीदी कर रही हैं, वो तानाशाही करती, शुरू से करते आ रही है, वो कर रही है। विक्टिम के पास नहीं जा सकी, मुर्शिदाबाद नहीं जा सकी और कहीं नहीं जा सकी। लेकिन और वो मुर्शिदाबाद का आपने नाम लिया तो मुझे याद आया, वो आज इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि जिसका जो योगी ने यूपी में खत्म करके वहाँ अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, आज वही बाबरी का जिन्न मुर्शिदाबाद में इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि यहाँ इतना बड़ा मस्जिद बनाई जा रही है, वहाँ लाखों के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या लग रहा है कि जो मस्जिद बनाई जा रही है वो ठीक है क्या मुर्शिदाबाद के अंदर? देखिए, सभी धर्म का हम लोग सम्मान करते हैं, मस्जिद बने, मंदिर बने, बगैर तो हिंदू ही बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से ना बने। कह रहे हैं आप मस्जिद बनाइए, लेकिन बाबर के नाम से क्यों? बात ये है। सही बात है, बाबर के नाम से क्यों बनेगा? सही ना, नहीं बनना चाहिए। किसी के नाम पे बनाते हैं क्या? मंदिर है, किसी के नाम पे दिया गया क्या? ये बाबर के है कि उसके नाम पे? ऐसे तो हम लोग तो नहीं देते हैं। आस्था की चीज है, पूजा की चीज है, बस हम लोग वही मानते हैं, वही मानिए। किसी के नाम पे क्यों बनेगा? लेकिन योगी एक लगातार बात कहते हैं जिसका ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा खलता है। वो कहते हैं कि आप बटोगे तो कटोगे। वो कहते हैं कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा क्यों बयान देना? तो उनका बयान देना ठीक है क्या? हाँ, उनका ये बयान देना बिल्कुल ठीक है। जब मुस्लिमों में एकता हो सकती है तो हिंदुओं में एकता क्यों नहीं हो सकती? हम लोग क्यों जात पात के नाम पे बटेंगे? नहीं, जिस तरीके से अब योगी आएंगे, उनका हेलीकॉप्टर बंगाल तक दौड़ेगा, तो क्या लग रहा है कि उनका असर होगा जनता के बीच? एकदम बिल्कुल होगा। उनका बुलडोजर चलेगा, हेलीकॉप्टर के बुलडोजर ही काफी है हम लोग के लिए। एक व्यक्ति चाह रहे हैं योगी जैसा ही सरकार चाहिए हम लोग को बंगाल में। हम लोग को योगी जैसा सरकार चाहिए क्योंकि हम लोग सुरक्षित नहीं है। हम लोग औरत लोग सबसे पहले सुरक्षित नहीं है। एक बयान बड़ा वायरल होता है, वो कहते हैं कि अगर जो किसी ने महिला को इस चौराहे पर छेड़ा तो अगले पे उसको जेल नहीं भेजेंगे, उसको जहन्नुम भेज देंगे। बहुत अच्छा, बहुत ऐसा डर सीएम बना के रखे, ऐसा डर सीएम बना के रखे कि महिलाओं के ऊपर आंख उठाने से पहले ये गुंडा मवाली 10 बार सोचे। ऐसा मिला दिए जाएंगे इस तरीके से, बिल्कुल मिट्टी में मिला दिए जाएंगे और जेल नहीं, सीधे ऊपर से मिल। माता पिता को भी एक ये रहेगा कि नहीं मेरी बच्ची सुरक्षित जा रही है। बंगाल में भी अब यूपी जैसा शासन चाहिए आपको? बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल योगी जी, मोदी जी हम लोग को चाहिए। अब योगी एकदम हम लोग आ रहे हैं इस बार 2026 में, हम लोग आ रहे हैं। हम लोग आ रहे हैं। प्यार हो गया, पार होगा, जो होगा हम लोग देख रहे हैं। प्यार अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार, जी हाँ, मोदी सरकार, सब मोदी सरकार। ठीक है, तो ये आपने सरकार, मोदी सरकार दोनों ही चाहिए हम लोग। तो ये आपने यहाँ की महिलाओं की राय सुनी। इनका कहना है कि इस बार बंगाल के अंदर बदलाव होगा और यहाँ भी ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए जैसा यूपी का आदित्यनाथ योगी हैं। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।